वेलकम बैक। अभी तक हमने अरेज 1D अरेज, 2D अरेज और कैरेक्टर अरेज, फिर हमने टेम्पलेटेड अरेज और उनके रिलेटेड जो हमारे पास ये कंटिन्यू और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट थी वो हमने देखी। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो जो रह गई हैं वो हम राउंड अप करेंगे अरेज के बारे में, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक जो है प्रैक्टिस के लिए आपके सामने उसको सॉल्व भी करूँगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि प्रैक्टिस जो है जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसमें आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। सबसे पहली जो चीज़ हम करेंगे यहाँ पे वो ये है कि आपको यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस तो अब नहीं नज़र आ रही होगी, तो उसकी जगह पे हम नेम स्पेस एसटीडी सारे की सारी जो है उसको यहाँ पे लाने की बजाय हम जस्ट वो चीज़ें यहाँ पे लेकर आएंगे जो हम उसमें से यूज़ करते हैं। वो हम करते हैं एसटीडी के अंदर से सी आउट, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं एसटीडी के अंदर से सी इन। तो जस्ट हम यही कर लेंगे, सारे की सारी जो नेम स्पेस है उसको अपने सोर्स कोड में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए हम इस तरह से करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जस्ट ये वाला काम इधर डायरेक्टली यूज़ करेंगे, और ये वाली जो दो लाइनें हमने यहाँ पे लिखी हैं ये लिखेंगे ही नहीं, बिकॉज़ इवेंचुअली हमें उसी साइड पे जाना है। तो आपने बस इसको जो है ना करने की आहिस्ता आहिस्ता आदत डालनी है। तो फ़िलहाल लेकिन मैं आपको बस इतना ही करवा रहा हूँ। तो करना ये है कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था अरे जो हम टेम्पलेटेड अरेज हैं उसके बारे में, कि हम यहाँ पे एक्चुअली वो भी कर लेते हैं यूजिंग एसटीडी अरे जो हैं, सॉरी इस तरह से। तो ये यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं हो पा रहा इसमें, तो इसलिए उसने यहाँ पे इसको सजेस्ट नहीं किया। तो हम शुरू करते हैं, एक्चुअली आई थिंक ये ऐसे है, यस अब ठीक है। तो हम यहाँ पे अरे बनाते हैं इंटीजर्स का, और ये 5 का होगा। 1D जो अरे है वही हम बनाएंगे, और इसका नाम रख देते हैं टेस्ट, और इसको हम इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं वो भी दे देते हैं इस तरह से। 5 इसके इंडेक्सेस होंगे। तो मसला अब ये आएगा, इसका जो बिल्ट इन फंक्शन है ऐट, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम इस तरह से करें टेस्ट डॉट ऐट, इसके अंदर हम कोई भी इसका इंडेक्स लिख सकते हैं एज वी नो। तो इस तरह से अगर मैं इसको भी प्रिंट करता हूँ तो हमें 1 देखने को मिलेगा, जो कि उसके फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे हमने रखा था। तो इसी तरह से अगर मैं 4 करूँ तो हमें लास्ट वाला मिल जाएगा जो कि 5 है। लेकिन अब और इसको करने का बाय द वे एक और भी तरीका जो हमें पता है वो है कि इस तरह से हम इसको इसके अंदर भी लिख सकते हैं, तो वो भी हमें सेम ही आउटपुट देगा। लेकिन क्या हो कि मैं इसके अंदर 5 लिख दूँ। अब 5 जो है वो इसके इंडेक्सेस में नहीं है, इसके इंडेक्सेस 0 से लेकर 4 तक हैं। तो हम अगर 5 इधर लिख दें तो उस केस में क्या होगा, ये हमें गार्बेज वैल्यू मिल रही है, और इसने ना तो हमें कोई वार्निंग दी है ना ही हमें कोई एरर दिया है कि भाई साहब आप इसके जो इसका जो इंडेक्सेस हैं, इसका जो बाउंड्स हैं, आप उससे बाहर जा रहे हो। अब ये वाली जो मेमोरी है ये इस अरे को बिलोंग नहीं करती, ये किसी और प्रोग्राम की है। इसी तरह से अगर आप काफ़ी आगे निकल जाएं 55 पे आप जाके जो है वो कर रहे हैं, उधर भी आपको वानी, अब ये गार्बेज वैल्यू आपको मिल रही है। अगर आप इसको इस तरह से 6 कर दें तो ये आपको एक और कोई गार्बेज वैल्यू मिल रही है। अब ये मसला जो है, ये जो ऐट हमारा फंक्शन है ये चेक करता है सबसे पहले, जब भी आप इसको कोई चीज़ भेजेंगे, यानी कि आप इसको इंडेक्स भेजेंगे, तो पहले वो चेक करेगा कि क्या ये इसके बाउंड्स के अंदर है, इसके साइज़ में है। अगर तो वो इसके साइज़ से ही बड़ा है तो फिर वो उसको यहाँ पे वार्निंग दे देगा, एक्चुअली एरर दे देगा, वो उसको करेगा ही नहीं। ये उसने इसको टर्मिनेट कर दिया है। और एक्सेप्शन एक्चुअली आई है। एक्सेप्शन क्या आई है कि आउट ऑफ रेंज है। ये जो आप इसको यहाँ पे अरे के अंदर से आप 5th इंडेक्स पे आप कुछ लेना चाह रहे हो, वो तो इसकी है ही नहीं, तो इसलिए वो यहाँ पे अबॉर्ट हो रहा है। एक्चुअली ये एक्सेप्शंस अभी हमने की नहीं है, तो ये एक्सेप्शन का जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये उसने अबॉर्ट कर दिया उसको, यानी कि स्टॉप होगी हमारी एग्जीक्यूशन उधर ही। साथ में हमें पता चल गया कि ये हम एक्सीडेंटली हम अपने बाउंड से बाहर निकल गए हैं। तो ये चीज़ जो है ये इस
इसमें हमें हमारी हेल्प करती है कि किसी जगह पे जाके अगर हम अपने अरे के इंडेक्सेस से बाहर कुछ एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये फंक्शन जो है वो हमें इसके बारे में बता देगा। आप इससे जितना भी बड़ा आगे चले जाएं, अब ये आपको सेम जो है एक्सेप्शन वो यहाँ पे दे के कि आउट ऑफ रेंज है ये, और आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो अबॉर्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप जब अब ये चीज़ आपको पता चली कि जो अरे हैं टेम्पलेटेड अरेज, उनका यूज़ करने का एक जो मज़ा है वो ये डॉट ऐड फंक्शन जो है ये भी है कि ये हमारी जो है वो चेक करता है उसके साइज़ से, अगर तो लेस देन है तो ही हमें वो रिटर्न करेगा, वरना वो गार्बेज वैल्यू कोई भी उठा के तो वो हमें नहीं देगा। क्योंकि ये तो हम जस्ट इधर एक्सेस कर रहे थे, हम मे बी इसको असाइन कर देते एक्सीडेंटली, तो उसने उसको असाइन कर देना था जो कि मेमोरी हमारी है ही नहीं। मे बी वो किसी और फाइल की होती, मे बी किसी और प्रोग्राम की होती, जो कि हम नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ जो है इसको आपने करना है अवॉइड। अब ये चीज़ जो है आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ हम करने लगे हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे अरेज़ की, और एक जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा स्पाइरल प्रिंटिंग जो होती है कि हमारे पास एक अगर 2D अरे है इस तरह से, तो ये 4x3 का है, तो इसको थोड़ा ना मैं कर देता हूँ 4x4 का।